हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। इसमें हम करेंगे जो सुबह हमने लाइव ट्रेड लिया था, ऑप्शन सेलिंग का ट्रेड लिया था, उसका क्या रिजल्ट रहा, ट्रेड डिस्कस करेंगे, क्या हमारा सेटअप था, क्यों हमने ट्रेड लिया, और कल के मार्केट फिर निफ्टी की एक्सपायरी है उसका भी हम एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम मिड कैप पे। तो यहाँ पे हमने अपना ट्रेड लिया था, हमने मिड कैप इस कैंडल पे लिया था और हमारा एस एल था 20 के आसपास का। मार्केट यहाँ से रिवर्स किया, यहाँ तक गया, 7 तक, 6 तक, 6-7 तक गया और यहाँ से रिवर्स होने लगा और यहाँ पे हमारा कहीं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो हमारा जो पोजीशन रही वो कुछ ऐसी रही, छोटी सी, देख सकते हो 400 रुपये का कुछ प्रॉफिट आया, जो कुछ भी नहीं है, ब्रेक इवन ही समझो। शाम को भले ही ये जीरो हो गया, पर जैसे आप मार्केट देख सकते हो कि बीच में भी इसने स्पाइक्स लगाए थे बड़े बड़े, तो कहीं ना कहीं हमारा एस एल, ट्रेलिंग एस एल हिट हो जाना था। हमने सही टाइम पे अपना ट्रेलिंग एस एल ले लिया, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आपको लेना पड़ेगा, छोटे छोटे लॉसेस, छोटे छोटे प्रॉफिट मायने नहीं रखते, बस आपको बड़े लॉस से अपने आप को बचा के रखना है। तो बात करते हैं फिर निफ्टी की। तो कल है फिर निफ्टी की एक्सपायरी। चलते हैं सबसे पहले वनडे टाइम फ्रेम पे। वनडे टाइम फ्रेम पे क्या कहता है फिर निफ्टी हमसे। आज इसने भी एक नेगेटिव कैंडल बनाई, अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है इसने नीचे से, एक हैमर टाइप कैंडल बना रही है, बट स्टिल जो ये वाली रेंज है, देखो फिर निफ्टी यहाँ पे इस रेंज में बहुत दिन फंसा रहा था, 1 2 3 4 निकल गया, फिर फंस गया है 5 6 7 8, मतलब 12 13 दिन इस रेंज में फंसा रहा था। तो इस रेंज का हाई ब्रेक करना इतना इजी नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम इसका हाई मार्क कर लेंगे यहाँ कहीं, जहाँ से हम कहा था, ये एक हमारा लेवल निकल आएगा और नीचे के लिए जो प्रीवियस डे है वही हमारे लेवल्स रहेंगे। तो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ से देखो कितनी बड़ी रैली दिखाई है इसने, एक ये है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ सकता है, हो सकता है वो यहाँ पे आके आए, क्योंकि एकदम से डायरेक्ट ऊपर ऊपर मार्केट नहीं जाती है, ऐसा पाथ नहीं लेती कि यहाँ से निकले और सीधा मार्केट ऊपर चले जाए, ये पाथ नहीं होता मार्केट का। मार्केट जनरली पाथ कुछ ऐसा फॉलो करती है, थोड़ा सा ऊपर गई, फिर हल्का सा डिट्रेस किया, फिर हाई ब्रेक किया, फिर हल्का सा डिट्रेस किया, फिर हाई ब्रेक किया। पर फिर निफ्टी में ऐसा हमें कोई मेजर रिट्रेसमेंट दिख नहीं रहा, तो हो सकता है इस वाले लेवल से हमें एक रिट्रेसमेंट मिले और फिर मार्केट ऊपर की तरफ फिर से निकल जाए, स्लो एंड स्टेडी ऊपर निकल जाए और एक नया ऑल टाइम हाई बनाने की कोशिश करें। तो ये तो रहा है कि ऑल टाइम हाई बनेगा नहीं बनेगा वो देखा जाएगा, पर इंट्राडे ट्रेड हमें करना है। तो इंट्राडे में हमारी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहीं पे हमें अच्छे से स्विंग्स और चार्ट थोड़ा क्लियर दिखता है। जितना आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाओगे उतनी ज़्यादा कैंडल्स होंगी, उतना क्लियरिटी कम हो जाएगी। जैसे देख सकते हो कि 15 मिनट की कैंडल इसकी बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी और उसके बाद इसने उसका लो ब्रेक नहीं किया, यहाँ सपोर्ट लिया और ऊपर को निकल गया मिड कैप से अलग। ये मिड कैप, मैंने हमेशा बोलता हूँ मिड कैप अलग चलता है, आप उसे किसी और इंडेक्स के साथ पेयर नहीं कर सकते हो। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेंगे सबसे पहले, तो ये जो आज का हाई है, जो ओपनिंग थी, देखो आज की ओपनिंग और हाई एग्जैक्टली सेम है, तो ये ऑब्वियस, एक ऑब्वियस लेवल है कि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे ब्रेक करना पड़ेगा मार्केट को ऊपर निकलने के लिए। और एक ऊपर हमारे पास एक ये छोटा सा रेजिस्टेंस बोल सकते हैं, हो सकता है इसको एक बार में पार कर जाए, हो सकता है इससे थोड़ा सा रिट्रेसमेंट है। आज कोई ज़्यादा मूव इसने दिखाया नहीं, आज भी रेंज बाउंड ही मार्केट थी। एक कैंडल में जो सुबह 15 मिनट में मूव आना था सिर्फ वही आया, उसके बाद मार्केट पूरे दिन साइडवेज रहा। सेलर मार्केट थी, बट हम मिड कैप में कर रहे थे ट्रेड, तो हमें ऐसा फ़ायदा नहीं मिला, बट चल कोई नहीं, थिंग्स हैपेंड, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अब कल अगर मार्केट इसी रेंज के बीच ओपन होती है, तो सिंपल ट्रेडिंग प्लान ये रहेगा कि जब तक इसे लेवल को, ये जो लोअर हमारा रेजिस्टेंस है, इसे मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके ब्रेक नहीं करती, हम नीचे का नहीं सोचेंगे। और अगर ब्रेक करती है तो हमारा अगला टारगेट ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, रहेगा इस रेंज के आसपास का, जो हमारी है ये, उससे प्रीवियस डे का लो, बस यहाँ तक का हमारा टारगेट रहेगा। क्योंकि नीचे रेजिस्टेंस हैं, मतलब नीचे सपोर्ट है, सॉरी रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ, सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो या तो हम इन पे अपनी हाफ क्वांटिटी निकाल देंगे बड़े लेवल के लिए, या इनका क्रॉस पहले ही हाफ क्वांटिटी लेंगे और इसे क्रॉस होने पे अपनी बाकी की क्वांटिटी इसमें ऐड करते चलेंगे। और कहीं मार्केट इस लेवल के आसपास ओपन होता है या अप साइड में, तो भी हम उसको थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका देंगे। अगर एकदम से निकलता है तो या तो वो यहाँ पे आके फिर ऊपर जाए, या फिर और डायरेक्ट ऊपर जाता है, डायरेक्ट सीधा ऊपर की तरफ निकलता है मार्केट, तो हम इस लेवल का वेट करेंगे कि यहाँ से हमें कोई एक
नेगेटिव कैंडल हमें मार्केट शो करे, यहाँ पे कोई एक नेगेटिव कैंडल ऐसी हैमर या कुछ भी ऐसा बना के दे जिसका हाई का हम स्टॉप लॉस रख सकें और नीचे का एंट्री रख के एक अच्छा सा टारगेट हमें मिल सके। जैसा आपने देखा आज मैंने वेट किया यार, भले ही मेरे को छोटा ट्रेड मिले, कुछ ही ट्रेड मिले, पर मेरा एम सिंपल है कि मैं अपने सेटअप पे ही ट्रेड लूँगा, ताकि एटलीस्ट मेरे को पता तो चले मेरा सेटअप की एक्यूरेसी क्या है, क्या वो मेरे को पीसफुली ट्रेड करने में हेल्प करता है, क्या मेरे को उसे आगे फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक सेटअप पे 15 20 100 200 ट्रेड नहीं लोगे, जब तक आपको पता नहीं चलेगा उसकी एक्यूरेसी क्या है, उसके प्रोज क्या है, उसके कॉन्स क्या हैं, उसी पे आपको वर्क करना पड़ेगा। और ये जो रेंज है, ये बीच में मैं तो जो बाइंग करते हैं उन्हें भी बोल दूं भाई, इस रेंज के बीच में आप ट्रेड मत लेना, वरना आप ऐसे ही गल जाओगे और आपका एसएल फ्री में चले जाएगा। ये सेलर की मार्केट है, इस टाइम पे सेलर्स एंजॉय कर रहे हैं। जब सेलर मार्केट में आते हैं तो भाई वो पूरा निचोड़ के जाते हैं। आप एक चीज़ समझो कि वो मौका नहीं देना चाहते बिल्कुल भी बायर्स को एंटर होने का। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो ये लेवल ब्रेक होके जब एक कैंडल सस्टेन कर जाएगी नीचे की तरफ, तभी आपको ट्रेड में एंटर करना है। इस रेंज को, आप इस एरिया को जब तक आप नो नो ट्रेडिंग जोन मान के नहीं चलोगे, जब तक इसे नो ट्रेडिंग जोन नहीं मानोगे, तब तक आपका भला नहीं हो पाएगा इसमें। तो आपको ये चीज़ माननी ही पड़ेगी कि ये एक नो ट्रेडिंग जोन रहेगा आपके लिए। क्या हुआ है, लिख क्यों नहीं रहा? चलो नहीं लिख रहा कोई बात नहीं, पर इस एरिया को आप ध्यान रखें, ये नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। ऊपर जाना है तो मार्केट को पहले आराम से इसका हाई ब्रेक करने दो, थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके फिर निकलने दो, लो के लिए थोड़ी देर सस्टेन करने दो। पर अगर गैप अप गैप डाउन का सिनेरियो हमारे साथ होता है तो उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना है। उसका एनालिसिस ये रहेगा कि जैसे कि गैप अप अब यहाँ पे हुआ, अगर रेजिस्टेंस के पास हुआ तो ऑब्वियसली हम ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे एक प्राइस एक्शन बनने का, या तो यहाँ पे एक रेड कैंडल बन जाए तो नीचे के लिए यहाँ तक का टारगेट होगा। क्योंकि मार्केट फिर ऐसे प्ले कर सकता है कि यहाँ से निकले, नीचे आए, यहाँ बनाए एक कैंडल और फिर धीरे 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 ऊपर चली जाए, जो मैं प्रेफर करता हूँ। तो गैप अप पे आपको वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्राइस एक्शन को बिल्ड होने पड़ेगा। और अगर आपको नहीं समझ आता तो आप लाइव आ सकते हो, लाइव में आपको लाइव बताऊंगा कि मार्केट क्या कर रही है। देखो हमें क्या अपनी मेंटलिटी रखनी चाहिए, कैसा वेट करना है, किस लेवल तक आने देना है, तो उसके लिए आप हमें लाइव ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अगर गैप डाउन हुआ और यहाँ कहीं गैप डाउन हुआ तो फिर मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाऊँगा अपसाइड के लिए, क्योंकि एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट आ चुका होगा और एक अच्छे से सपोर्ट पे होगा। तो यहाँ से जैसे ही मेरे को मार्केट ऊपर को निकलता हुआ दिखेगा, मैं नीचे का पुट सेल करके बैठ जाऊँगा पूरे दिन उसे प्रीमियम खाने के लिए। जो मेरे को मतलब पसंद है, मेरे को ऑप्शन सेलिंग पसंद है, आई लव ऑप्शन सेलिंग, क्योंकि मैं पीसफुली उसे कर पाता हूँ, दैट्स वाई। तो ये रहा हमारा फिन निफ्टी का सिंपल सा प्लान है कि इस जोन में ट्रेड नहीं करना है। ये ब्रेक हो, ये लेवल ब्रेक हो तो नीचे की तरफ जाना है, ये लेवल ब्रेक हो तो ऊपर की तरफ जाना है। गैप डाउन में नीचे से ऊपर का ऑप्शन मिले तो देखना है, और गैप अप में हमें एक प्राइस एक्शन बिल्ड होने का वेट करना है। तो ये था सिंपल सा एनालिसिस, होप आपको समझ में आया होगा। और समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर लाइव ट्रेडिंग करनी है, लाइव सेलिंग देखनी है कैसे होता है, किस माइंडसेट के साथ होता है, कैसे लेवल्स का वेट करते हैं, तो मिलना हमें सुबह हमारी लाइव स्ट्रीम में। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।